साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग यूटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, इसमें करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रैक्टिस सेट 50-50 प्रश्नों के दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो छठा प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, महादेई नदी के पानी को कलशा और बंदूरी नहरों से मल प्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलशा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी अफसर बन गई है? कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्त किया गया? लूला डा सिल्वा को बोल्सोनारो के जगह पर। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कंफ्यूज मत होइएगा, सऊदी अरब से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहां पर में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। आगे चलते हैं। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो ये आपके गुजरात के अमरेली में। आगे चलते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा का है। ये जागा जो मिशन है ये वहाँ की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको सही करने के लिए है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंक कर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? तो ये NTPC के द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? SS राजमौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपका कर्नाटक में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इससे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो MM किरवानी के द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये दिल्ली है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चरणिया को। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? साइकिलिस्ट। ये एक साइकिलिस्ट हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। तो नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घट करके कितनी रह जाएगी? जो चालू वर्ष में 6.9% है तो ये घट करके 6.6% हो जाएगी। 15 जनवरी 2023 को R बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 का चुना गया। इनका संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। आगे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो यह है मध्य प्रदेश का। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो ये की है मास्टरकार्ड ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से, यूएनडीपी के सहयोग से। 23 जनवरी 2023 को पांचवीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, जिसका नाम है INS वागीर, को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? 11 बच्चों को। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने? तो मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं ये। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। इसका नाम है इनकोवैक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में भारतीय पुरातत्व पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका केरल में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान में उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए कहाँ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो ब्रिटेन ने। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई? इसका निर्माण रेत से किया गया है, तो उड़ीसा में बना है। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यजुवेंद्र चहल बन गए हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।